देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के सैकड़ों जवान महज एक मौखिक आदेश से रसूखदार अफसरों या दूसरे वीआईपी के घरों पर कार्यरत रहते हैं। खास बात यह है कि इन जवानों को बिना किसी लिखित आदेश भेज दिया जाता है, जो सालों तक वहीं कार्यरत रहते हैं। अब हाल ही में एक ऐसा ही मामला इलाहाबाद से सामने आया है, जहां सीआरपीएफ की 230वीं बटालियन जो छत्तीसगढ़ में तैनात है, वहां का एक ड्राइवर हवलदार मोहम्मद तारिक कई महीनों से यूपी के इलाहाबाद में तैनात है। लंबे समय से चल रहा ये मामला किसी की पकड़ में नहीं आता अगर ड्राइवर अपने निजी झगड़े में फायर नहीं करता। पुलिस केस हुआ तो मामले के खुलासे होते गए। सेंट्रल सेक्टर हेडक्वार्टर के डीआईजी प्रशासन राजीव रंजन आईपीएस को इस मामले की जांच सौंपी गई है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। सीआरपीएफ के 230वीं बटालियन के जवान मोहम्मद तारिक की तैनाती छत्तीसगढ़ में थी, लेकिन वो लंबे समय से इलाहाबाद में तैनात हैं और किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जवान मोहम्मद तारिक ने अपनी निजी झगड़े में पड़ोसी पर गोली चला दी। पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू हुई तो इसका खुलासा होता चला गया। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए कई कर्मियों से पूछताछ भी की गई। इनमें मोटर ट्रांसफर अफसर, एमटीओ, एसआईए, हेडक्वार्टर कंपनी राइटर और एमटी हवलदार शामिल है। इन सबसे पूछा गया कि ड्राइवर तारिक किसके कहने पर इलाहाबाद गया है, उसकी रवानगी आदेश कहां से जारी हुए हैं, क्या वो छुट्टी पर है या फिर अटैचमेंट पर है, इस संबंध में कोई लिखित दस्तावेज है या सभी आदेश मौखिक है। वहीं सूत्रों के अनुसार 230वीं बटालियन के ड्राइवर हवलदार मोहम्मद तारिक भी लंबे समय से इलाहाबाद में तैनात है। कायदे से उन्हें अपनी बटालियन जो छत्तीसगढ़ में है वहां होना चाहिए। अटैचमेंट के जरिए किसी भी जवान को दूसरी जगह पर तैनात किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। 230वीं बटालियन के कमांडेंट दिनेश सिंह चंडेल हैं, वो कई साल तक यूपी में तैनात रहे हैं। बल्कि एक पूर्व आईजी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे मामले में दो ही संभावनाएं बनती हैं। एक तो ये कि जवान अपनी मनमर्जी से आया हो, हालांकि ये आसान नहीं है। अगर कोई जवान बिना किसी सूचना के एक दिन भी गैर हाजिर रहता है तो मामले की छानबीन शुरू हो जाती है। इस मामले में जवान को छत्तीसगढ़ की 230वीं बटालियन से इलाहाबाद आए कई महीने हो चुके हैं। दूसरी संभावना ये बनती है कि वो जवान फर्जी अटैचमेंट पर हो, मतलब किसी बड़े अफसर के घर पर काम कर रहा हो। ऐसे केस में किसी बड़े अधिकारी ने अपने जूनियर से कहा हो कि उसे एक ड्राइवर की जरूरत है, अपनी बटालियन से भेज दो। जूनियर अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि वो मना कर सके। ये भी हो सकता है कि सक्षम अधिकारी ने खुद ही ड्राइवर को जाने के लिए कहा हो। आपको बता दें कि सीआरपीएफ में पहले भी इस तरह से अटैचमेंट के मामले सामने आते रहे हैं। दर्जनों जवानों को महज एक मौखिक आदेश पर लंबे समय के लिए अफसरों या दूसरे वीआईपी के यहाँ भेज दिया जाता है। कई मामलों में तो ये तैनाती कई सालों तक चलती रहती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस पर कोई कदम उठा सके। इस मामले की छानबीन जारी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।